Media Network Private Limited present अजब गजब इंडिया। दोस्तों, स्वागत है आपका अजब गजब इंडिया चैनल में, जहां हम आपको इंडिया में हो रहे अजब गजब बातों के बारे में बताएंगे। ये बातें होंगी पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, बॉलीवुड, क्राइम, सोशल मीडिया और माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जुड़े रहिए अजब गजब इंडिया के साथ। 786 के पीछे का रहस्य। हिंदुओं के लिए 786 और मुसलमानों के लिए ओम है पवित्र। जानिए कैसे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये तो हम लोग ही हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जिसने गीता पढ़ी है और जिसे कुरान के बारे में भी मालूम है, उसे दिवाली में भी अली और रमजान में भी राम नजर आता है। आज हम आपको बताते हैं कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शब्द ओम और मुसलमानों के लिए सबसे पाक नंबर 786 में क्या अटूट और अनोखा संबंध है। अगर आप भी इस पर गौर फरमाएंगे तो आज के बाद आपके लिए भी अल्लाह भगवान सब बराबर हो जाएंगे। पहले जानते हैं हिंदुओं के पावन शब्द ओम का महत्व। ओम शब्द हिंदुओं के सबसे पावन शब्दों में से एक है। कहते हैं इसको एक बार मन से कहने मात्र ही सारे दुखों का विनाश हो जाता है, मन पवित्र और शांत हो जाता है। इसीलिए किसी भी पूजा से पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिससे कि पूजा करने वाले जातक की पूजा स्वीकार हो जाए। अब जानते हैं मुसलमानों के पाक नंबर 786 का महत्व। 786 अंक को हर सच्चा मुसलमान ऊपर वाले का वरदान मानता है। इसीलिए धर्म को मानने वाले लोग अपने हर कार्य में 786 अंक के शामिल होने को शुभ मानते हैं। कहते हैं कि अगर आप अरबी या उर्दू में लिखे तो बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम को लिखेंगे तो उसका योग 786 आता है। इसीलिए ये काफी पाक नंबर है। 786 संख्या एक रहस्य है, और जब संख्या या किसी और के रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है, वो है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचान कर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष का एक अंग है। अब देखने वाली बात यह है कि 786 को रहस्यमय बनाने के पीछे कारण क्या थे। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरु अपने महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर यह नियम कानून बनाते रहे। सभी धर्मों ने अपने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें छाप ली और धर्म का विवादित काफिला चल पड़ा, लेकिन वो परम शक्ति नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादित धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्र कर लिया जाए तो उस विष रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है, और वो है परम परमेश्वर रुद्र, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निरंकार है। लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजना चाहे तो शिवलिंग रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर्य की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र अर्थात जन्म देने वाली शक्ति स्त्री तत्व को प्रकट करता है। बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनि देव, जिन्हें हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि संतुलन पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझे तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। इसका दूसरा भेद हमारे शरीर में छुपा है, जिसे हम मुख्य स्त्री नारी के रूप में जानते हैं। वो इंडा, पिंगा और सुषुम्ना। यह भी 786 अंक वाला ही कार्य करती है। हीरा अर्थात 9 अंक पिंगला, 6 अंक और 8 अंक नपुंसक रूप पूर्ण संतुलन नपुंसक। इन दोनों विवादों के रहस्यों को जानने के बाद अब समझिए कि वेदों में बताए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है तब त्रिशूल रूप में इन नाड़ियों को समझा जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। ये त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को ही प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को यह शिक्षा देता है कि जीवन का परम सत्य इन तीनों नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करना ही है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं वह भी इन तत्वों को नहीं नकारते कि शरीर में त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय के परम पवित्र स्थली काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है, और जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग
शिवलिंग की परिक्रमा का विधान है, वहाँ भी परिक्रमा का विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज्यादातर शब्द भी त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। क्या है ओम और 786 का अनोखा संबंध? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला कहा जाता है क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7 छिद्रों से 7 स्वरों के साथ हाथों की 3-3 उंगलियों से यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर लोगों को अपनी मुरीद बनाते थे और भगवान देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। इसलिए हुआ ना यहाँ पर 786 नंबर। इसलिए हिंदू लोगों के लिए भी ये नंबर काफी पावन है। दोनों एक ही रूप है। प्रसिद्ध शोधकर्ता रफेल पताई ने अपनी पुस्तक दी जीविस माइंड में लिखा है कि अगर आप 786 नंबर की आकृति पर गौर करेंगे तो ये बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा, जिसको परखने के लिए आप 786 को हिंदी की गिनती में यानी कि 7, 8 और 6 लिखिए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। दोनों ही शांति देते हैं। ओम शब्द का वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं इसे लंबी सांस खींचकर सुबह सुबह बोलने से इंसान के अंदर स्वस्थ हवा का संचार होता है और वो हेल्दी रहता है। तो वही अगर 786 भी खड़े होकर बोलिए तो समान चीजें आपकी अंदर होती है। तो हुआ ना दोनों में खास समानता। पवित्र मानक। ओम अगर हिंदुओं का पवित्र मानक है तो 786 मुसलमानों का। दोनों ही धर्म के लोग इन दोनों चीजों से समझौता नहीं करते। दोनों का मतलब एक ही है। ओम का मतलब शून्य होता है। तो मुसलमानों के यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो 786 के पैगंबर साहब के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों ही चीजें एक ही है, बस उसे मानने वाले अलग अलग हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी अजब गजब इंडिया की आज की कहानी। आप भी घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली अजब गजब कहानियाँ, बातें, किस्से हमें भेजने हैं। हमारी टीम आपके भेजे हुए कंटेंट को रिव्यू करेगी और आपके द्वारा भेजे गए कंटेंट पर अगर कोई वीडियो बनता है तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। आप अपने कंटेंट हमें ईमेल कर सकते हैं, नीचे आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें।